हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के अस्त प्रभाव को। ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह माने जाने वाले देवगुरु बृहस्पति अब अस्त होने जा रहे हैं, और जब देवगुरु बृहस्पति अस्त होते हैं तो सभी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं, जैसे कि विवाह इत्यादि, है ना, गृह प्रवेश, मुंडन, कंछेदन इत्यादि इत्यादि। ये सभी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं, क्योंकि इसमें देवगुरु बृहस्पति का बल चाहिए होता है। तो जब इनका बल अब कमज़ोर होने वाला है, अस्त होने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति वो ग्रह हैं जो कि हमारे जीवन में बड़े महत्वपूर्ण, और ख़ासकर मीन वालों के जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि आपके लगने से हैं। यदि आपकी लग्न है, यदि आपकी राशि है तो आपके राशि से हैं, इसीलिए बड़े महत्वपूर्ण। और साथ में ये आपके लग्न के आधिपत्य तो रखते ही हैं, लग्न का, साथ में आपके कर्म का भी आधिपत्य रखते हैं। और वर्तमान में ये मिथुन राशि में गोचर करते हुए आपके सुख भाव में गोचर कर रहे हैं, आपके अष्टम भाव को, आपके दशम भाव को और आपके व्यय को भी प्रभावित करेंगे। देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कारक तत्वों का आधिपत्य रखते हैं, जैसे कि ज्ञान का, हमें विद्या चाहिए, ज्ञान चाहिए। फिर विवाह, तो विवाह का आधिपत्य इनके पास। फिर संतान, तो उसका भी आधिपत्य। फिर हमें चाहिए कि मान सम्मान हमारा बढ़े, धन हो हमारे खूब, तो इसका भी आधिपत्य इन्हीं के पास। फिर जब ये सब कुछ हमारे जीवन में हो जाता है तो हमें चाहिए अंत में मुक्ति, तो उसका भी आधिपत्य इन्हीं के पास, जो कि मुक्ति में केतु जैसे या अन्य ग्रहों का भी प्रभाव होता है, परंतु भक्ति और ज्ञान का आधिपत्य इनके होने के वजह से इनका भी वहाँ पर प्रभाव देखा जाता है। तो आपने देखा कि देवगुरु बृहस्पति के पास वो कारक तत्व हैं, हमने तो सूक्ष्म में चर्चा की है, बहुत सारे कारक तत्व इनके पास और भी। तो वो कारक तत्व जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनका आधिपत्य इनके पास है, इसलिए हमारे जीवन में इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। 12 जून की रात्रि 11:30 बजे ये अस्त हो जाएंगे और 6 जुलाई को उदय होंगे। 13 तारीख से लेकर 6 जुलाई तक क्या प्रभाव देंगे, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति हैं, हम ये जानेंगे। परंतु इससे पहले एक छोटा सा, कुछ लोगों के मन में कन्फ्यूजन है, उसे हम जानते हैं, समझते हैं। कुछ लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन है कि अभी एक एग्जाम्पल से यदि हम समझें तो जस्ट कुछ दिनों पहले ही बुध का परिवर्तन हुआ है, जो कि मिथुन राशि में हुआ है, जो कि मिथुन राशि में गोचर करना बहुत अच्छा, स्वयं की राशि है इनकी, और बहुत ही बड़ा दिव्य योग भी बना हुआ है, जो कि भद्र नामक योग कहलाता है, बड़े राजयोगों में से एक है। तो इसका प्रभाव बहुत लोगों को बहुत अच्छा मिला, बहुत लोगों को थोड़ा कम, पर बहुत अच्छा ही कहा जाए कि मिला है बुध के प्रभाव। अब देवगुरु बृहस्पति अस्त होने जा रहे हैं, तो लोगों के मन में ये है कि भैया अभी बुध ने परिवर्तन किया तो आपने बताया कि बहुत अच्छा होगा, परंतु अब देवगुरु बृहस्पति अस्त होने वाले हैं तो आप बता रहे हो कि बुरा होगा। अरे भैया, वो तो अच्छी स्थिति में आए तो अच्छा दे रहे, ये बुरी स्थिति में आ रहे हैं तो बुरा फल दे रहे। तो जो ग्रह जिस स्थिति में होगा तो अपना फल देगा ही। और कई बार यहाँ तो कुछ दिनों का डिफरेंस है, कई बार एक ही दिन 2 ग्रहों का परिवर्तन होता है, एक ग्रह अच्छा दे रहा होता है, दूसरा बुरा दे रहा होता है। तो ये कन्फ्यूजन में हमें नहीं रहना चाहिए। जो ग्रह जैसा, अब जैसे हम कहें कि देवगुरु बृहस्पति अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे, तो क्या बुध के प्रभाव नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। बुध भैया जितने दिन के लिए एक ही स्थिति में हैं तो वो वैसा फल देते रहेंगे, और गुरु अपने अलग प्रभाव, सूर्य अपने अलग प्रभाव, मंगल अपने अलग अलग प्रभाव, हर एक ग्रह अपना अपना अलग अलग प्रभाव देता है, क्योंकि जिस स्थिति में होता है उसके अनुसार फल देता है। तो मुझे लगता है कि अब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए जानते हैं कि क्या कैसा ये प्रभाव हमें देने वाले हैं। तो देखा जाए तो वर्तमान में ये आपके सुख भाव में ही गोचर कर रहे हैं, तो इस समय आपको कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित या कोई भी अन्य कार्य, घर, गाड़ी, बंगला इत्यादि करना है, इससे रिलेटेड काम, तो आप ज़रा थोड़ा सा सावधान रहिए, रीचेक ज़रूर करिए, क्योंकि कई बार आपके साथ
लोग बताएंगे कुछ और रहेगा कुछ, यानी कि फ्रॉडगिरी कर सकते हैं। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति इस समय ये जो अस्त अवस्था का प्रभाव है, तो जो लोग रिसर्च वर्क करते हैं या किसी काम में लंबे समय से लगे हुए हैं, तो इस समय ज़रा थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। कर्म में भी प्रभावित करेंगे आपके, तो आपको अपने जॉब में, अपने करियर में जो भी करते हैं तो बहुत अच्छे से करना है, पूरा मन लगा कर करना है, क्योंकि इसमें कई बार आप राजनीति के शिकार हो सकते हैं, है ना। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। देवगुरु बृहस्पति इस समय व्यय को बढ़ा सकते हैं, तो फाइनेंस का व्यय का बहुत ध्यान रखना है। और देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न के अधिपति हैं, तो ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि कोई भी निर्णय ले रहे हैं ना, बहुत सोच समझ के, क्योंकि व्यक्ति जब निर्णय ले रहा होता है उस समय उसके क्या प्रभाव होंगे आगे चल के, हम ये नहीं समझते हैं, मात्र समझते हैं कि भैया सामने क्या है बस। तो इसीलिए कोई भी निर्णय लेना है तो बहुत सोच समझ के निर्णय लीजिए। तो देवगुरु बृहस्पति के कुछ ऐसे प्रभाव हैं, परंतु हमेशा मैं कहा करता हूँ, फिर से कह दूँ कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना है ना, तो सबसे पहले अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करिए खुद, या तो करवाइए, क्योंकि मात्र गोचर के आधार पर निर्णय लेना कई बार हमारे जीवन में ऐसी चीज़ें होती, कई बार नहीं होती हैं, इसीलिए हमें पर्सनल कुंडली भी देखनी चाहिए। और रही बात उपाय की, क्या उपाय करना चाहिए, तो उपाय बहुत सरल है। आप बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, माता पिता का, गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिए, भगवान की पूजा आराधना जितना कर सकते हैं घर में, मंदिर में, जहाँ भी, तो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की सेवा करिए। मंदिर जाते हैं तो और भी अच्छा है। और आपने यदि गुरु मंत्र लिया है तो बहुत अच्छा है, उनका जप करिए, नहीं तो देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप करिए। यदि ना हो संभव तो फिर आप अपने इष्ट के मंत्रों का जप कर सकते हैं। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। बाकी हमेशा ध्यान रखिए कि ये देवगुरु बृहस्पति हैं, ये अस्त होने जा रहे हैं, तो ऐसा कोई भी काम जहाँ पर ज्ञान की विशेष प्रधानता है वहाँ पर वो काम आपको नहीं करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।